Friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our third chapter, that is a coal and petroleum from Frank Experience book, that is from a class 8. Okay, सो कोल एंड पेट्रोलियम. कोल है कोयला, पेट्रोलियम है जो भी पेट्रोलियम, इसको सिर्फ पेट्रोल नहीं बोलेंगे, पेट्रोलियम अलग चीज़ होती है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं. ठीक है, तो वही हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो ये क्या है, वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल फॉर आर बेसिक नीड्स. अपनी बेसिक नीड्स के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. सम ऑफ दीज मटेरियल आर फाउंड इन नेचर वेयर एज अदर आर ह्यूमन मेड. तो जो भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड की चीज़ें हैं, कुछ तो हमें एज इट इज़ नेचर से मिलती हैं, लेकिन कुछ को ह्यूमन मेड जो है वो होती हैं. वाटर, एयर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. तो नेचर से क्या क्या मिलता है हमको? वाटर, एयर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम. देखो इसमें पेट्रोलियम आ गया. एंड नेचुरल गैस, ये क्या है? नेचुरल सोर्सेज है. एनीथिंग इन नेचर दैट कैन बी यूज फॉर इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्स. मतलब नेचर के अंदर किसी ऐसी चीज़ को जो कि नेचुरल है, उसको अपनी इकोनॉमी के लिए, सेल करने के लिए, यूज़ करने के लिए निकाला जाए या यूज़ किया जाए, उसको बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्स. ऑन द अदर हैंड, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, drugs and paints are made by human beings using different methods. These materials are known as a human made material. जो ह्यूमन बनाता है वो ह्यूमन मेड मटेरियल है. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़े हैं, प्लास्टिक्स, ड्रग्स, पेंट से सारे ह्यूमन मेड मटेरियल हैं. ठीक है, नाउ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, नेमली इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल क्या होता है? जो थक जाता है, जो ख़त्म हो जाता है. इन एग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता. और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब वो ख़त्म क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बार बार रिन्यू होता रहता है. ख़त्म होता है और बनता रहता है, रिन्यू होता रहता है. अनदर इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी ना कभी अर्थ पे नेचुरली ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. मतलब वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वो रिन्यू नहीं हो रहे, जितने थे उतने ही हैं और बन ही नहीं रहे, तो कभी ना कभी तो वो ख़त्म होंगे ना. सो दिस इज एग्जॉस्टिबल एंड दैट इज इनएग्जॉस्टिबल. ठीक है, द टर्म इनएग्जॉस्टिबल रेफर टू द समथिंग दैट कैन नॉट बी यूज्ड अप कम्प्लीटली. इतना है कि आप कभी उसको पूरा का पूरा यूज़ कर नहीं सकते. नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are likely to be exhausted due to human activities are known as inexhaustible natural resources. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में पड़े हैं नेचर में, और अगर उसको ह्यूमन यूज़ भी कर रहा है तो भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, उसको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर एंड वाटर आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अंडरस्टूड? ये आपको लर्न करना है. The term exhaustible refer to the something that can be used up completely, जो कभी ना कभी पूरे यूज़ हो जाएंगे. एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हमको यूज़ करते जाएंगे तो कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही. एंड कैन बी फुल्ली एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉन एज द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो ह्यूमन उसको यूज़ करता रहेगा तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो पेट्रोल, कोयला, ये सारे एग्जॉस्टिबल हैं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे. तो हमें क्या करना है? सोच समझ के यूज़ करना है ताकि आने वाली जनरेशन्स भी इसको यूज़ कर पाएँ. नाउ व्हाट इज़ अ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जैसे प्लांट्स हैं या ट्री हैं या एनिमल है जिनकी डेथ हो जाती है, वो बहुत टाइम तक अर्थ के अंदर दबे रहते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स में. ठीक है, तो इसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. सो फॉसिल फ्यूल आर नेचुरल फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड from the remains of living organism
दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. कितना दबा रहना पड़ता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. दीज फ्यूल्स कंटेन, अब इन जो फॉसिल फ्यूल है इनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, एंड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ किया जा सकता है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल. अब डिटेल में हम कोल के बारे में पढ़ेंगे. कोल क्या है? कोयला. कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल. कंबस्टिबल होता है जो जलने वाली चीज़ें होती हैं. तो ये हार्ड होता है, ब्लैक होता है, कंबस्टिबल मिनरल होता है. दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन. जो मेनली किससे बनता है? कार्बन कंपाउंड होते हैं. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. और क्या होता है कॉम्प्लेक्स? मेनली तो कार्बन होता है, लेकिन और क्या चीज़ें होती हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होता है. स्मॉल विद अमाउंट्स ऑफ, और क्या स्मॉल अमाउंट में होता है? नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन होता है. इट इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ की लेयर के भी बहुत अंदर डीपली प्रेजेंट होता है. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल फ्यूल टू बी यूज बाय ह्यूमन काइंड. मतलब बहुत साल पहले जब ह्यूमन ने फ्यूल्स को यूज़ किया करना शुरू किया होगा, तो सबसे पहला अर्लीस्ट जो फॉसिल फ्यूल है वो कोल ही यूज़ किया जाता था. ना फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल बनता कैसे है? द कोल वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो. बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पहले बना था, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यू टू द नेचुरल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, फ्लड एंड द वॉल्केनिक इरप्शंस, forests were buried under the surface of earth and were covered with sand, clay and water. क्या बोलते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि जब अर्थक्वेक आया होगा, बाढ़ आई होगी, है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए होंगे, तो ये जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ये पूरे के पूरे अर्थ में दब गए होंगे, बरी हो गए होंगे, और इसके ऊपर क्या हो गया होगा? कवर हो गया होगा सैंड, क्ले एंड वाटर. ठीक है. तो क्या हुआ? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. अब अर्थ के नीचे दब गए तो उसके अंदर तो गर्मी है. सो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड ट्री. नोटिस करना, सिर्फ इसमें प्लांट और ट्री है, एनिमल नहीं है. ठीक है. सो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द प्लांट्स एंड अर्थ ट्रीज गॉट कंप्रेस. वो दबते चले गए. इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अब अंदर उनको एयर नहीं मिली. द कंप्रेस्ड मटेरियल वॉज कन्वर्टेड इनटू कोल. तो प्लांट और ट्रीज जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर दबे रह गए अर्थ के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू अ कोल इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन. तो वो वाला प्रोसेस जिसमें वुड कोल में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन. द कार्बनाइजेशन टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इस प्रोसेस में. फॉर दिस रीज़न कोल इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल तो वही होते हैं जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स के, तो इसलिए यह प्लांट के होते हैं, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. ठीक है. अब देखो क्या हुआ. बहुत साल पहले क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था वो नीचे दब गया, ट्रीज डेड हो गए, और सबसे पहले क्या बनना है इनका? पीट बनता है. फिर जब और ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं बहुत लंबे टाइम तक, फिर ये लिग्नाइट बन जाता है. इन्हीं ट्रीज़ का बन रहा है. फिर ये लिग्नाइट और बहुत साल तक दबा रह जाता है टेम्परेचर पे, तो ये बिटुमिनस कोल बन जाता है. फिर बहुत टाइम तक और दबा रहता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं ना, तो ये स्टेप्स है, तो ये क्या बन जाता है? एंथ्रेसाइट कोल बन जाता है. ठीक है. नाउ द कॉमन वेराइटीज़ ऑफ कोल. कोल की क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं? द वेराइटीज़ ऑफ कोल आर पीट, लिग्नाइट जो भी हमने ऊपर पढ़ा, सॉफ्ट कोल, जो लिग्नाइट होता है वो सॉफ्ट कोयला होता है, बिटुमिनस होता है जो हाउस होल्ड कोल होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, एंड द एंथ्रेसाइट जो होता है वो हार्ड कोल होता है. ठीक है. तो ये जो लिग्नाइट है ये सॉफ्ट कोल है, बिटुमिनस हम घर पे यूज़ करते हैं, और जो एंथ्रेसाइट होता है वो हार्ड कोल होता है. ठीक है. ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन लीड टू एन इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट. जैसे जैसे ट्रीज़
दबते चले जाते हैं, प्रोसेस कार्बनाइजेशन होता चला जाता है, तो कार्बन कंटेंट भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सो एंथ्रेसाइट हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, सबसे एंड में एंथ्रेसाइट बनता है, तो इट मीन्स उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है एंड प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट। लिग्नाइट हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, लिग्नाइट में सबसे कम कार्बन होता है एंड हैज़ अ लो हीटिंग वैल्यू, इसलिए वो फ्यूल जलता भी बहुत कम हमें हीट देता है जल के। सो क्या बना, वुड का पीट, पीट का लिग्नाइट, देन बेटुमिनस, देन एंथ्रेसाइट, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, ठीक है ना। कोल माइंस इन इंडिया, इंडिया में कैसे कौन कौन सी कोल माइंस है? कोल इज फाउंड इन माइंस इन इंडिया, कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन झारखंड, झारखंड में झरिया एंड बोकारो में है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, रानीगंज में है हमारी ये कोल माइंस, ठीक है। द कोल माइनिंग कैन बी डेंजरस, अब ये जो कोल माइनिंग हम पढ़ रहे हैं ये डेंजरस होती हैं, वाई? बिकॉज माइनर्स में सफ़र हेल्थ प्रॉब्लम फ्रॉम ब्रीदिंग इन कोल डस्ट ओवर मैनी ईयर्स, क्योंकि माइनर्स जो हैं, जो माइन करके कोयला निकालते हैं, वो बहुत सालों तक इसी डस्ट को, जिसमें कोल प्रेजेंट होता है, उसको सांस लेते हैं उसी एयर में। सो और क्या हो सकता है? माइंस कैन कोलैप्स, दब भी सकते हैं क्योंकि नीचे हम खोद रहे हैं, तो वो कोलैप्स भी हो सकती है माइंस। दे आर आल्सो प्रोन टू एक्सप्लोजन्स एंड फायर्स, और ये जो कोल माइंस है ना, ये तो कंबस्टेबल होती हैं, तो इसमें आग लगने की और धमाका होने के भी चांसेस होते हैं, दस पुटिंग द लाइव्स ऑफ माइनर इन डेंजर, तो इससे जो माइनर्स की लाइफ होती है वो हमेशा डेंजर में रहती है। द कोल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो हमें पता है। द कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, when coal is heated it reacts with oxygen in the air and produces mainly carbon dioxide and a large amount of heat। अब जो कोल है मेनली उसमें कार्बन होता है, तो जब हम कोल को गर्म करते हैं तो वो गर्म करके क्या होता है, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि एयर में प्रेजेंट है, और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड है, हीट। द एनर्जी इन कोल ओरिजिनली कम फ्रॉम द सन, अब जो कोल में ये जो हम एनर्जी जो हम जला के हीट एनर्जी मिल रही है, ये तो ओरिजिनली सन ने दी थी। कब दी थी? जब प्लांट बना था, है ना, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है। इट इज़ द सोलर एनर्जी दैट वाज कैप्चर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो कोल के अंदर एनर्जी है वो अल्टीमेटली सन की एनर्जी है जो उसमें कैप्चर हो रखी है। द कोल इज़ देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ना प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, कोल से क्या क्या बन सकता है? कोल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स, तो कोल में से ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं? कोल को गर्म करते हैं जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसमें से वेरियस प्रोडक्ट्स जो हैं यूजफुल निकल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो कोल में से चीज़ों को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। द प्रोसेसिंग ऑफ कोल यील्ड्स कोल्ड गैस, क्या क्या निकलता है कोल को अगर प्रोसेस करते हैं तो? कोल गैस निकलती है, कोल तार बनता है, कोक बनता है, एंड अमोनियकल लिकर बनता है। अंडरस्टूड? नाउ कोल गैस क्या है? एक गैसियस मिक्सचर है मेथेन का, हाइड्रोजन का एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल गैस क्या है? जब कोयले का कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बनता है तो गैस बनती है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मिथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन कोल गैस बर्न, और जब ये गैस बर्न होती है, इट प्रोड्यूसेस अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट, इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल। तो जब ये जलाते हैं तो इससे हमें लाइट मिलती है, तो ये भी एक फ्यूल हो गया। ये देखो ये गिवन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इसमें क्या है? देखो कोयला लिया है, एब्सेंस ऑफ एयर है, इसको हीट दे रहे हैं, हीट दे के यहाँ पर आ रहा है, तो सबसे जैसे देखो यहाँ नीचे गया, यहाँ पर गैस बन के निकल गई कोल गैस, तो जब इसको जलाएंगे तो लाइट निकलती है, और जब जो भी ये कोल गैस जलता है तो इसका जो स्मोक है वो नीचे आता है जिसमें कि पानी है, तो अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अमोनिकल लिकर, तो इसमें से अमोनिया मिक्स हो जाती है और नीचे की तरफ जो है वो कोल तार बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोल में से डिफरेंट चीज़ें निकल आती हैं ना। कोल तार क्या है? इज़ अ थिक ब्लैक कलर लिक्विड obtained from coal
इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल। जो कोल तार होती है उसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती। इट कंटेन्स मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें 200 से ज़्यादा डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। द कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल केमिकल सब्सटेंसेस। अब इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें अलग कर सकते हैं कोल तार के, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, ड्रग्स, मेडिसिन्स। ड्रग्स मतलब ये मेडिसिन वाली ड्रग्स हैं। डाइज, एक्सप्लोजिव, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। सम यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज द बेंजीन, टोलुइन, फिनोल, नेफ्थलीन आर ऑल्सो obtained फ्रॉम कोल तार। तो ये आपको लर्न करने हैं। ट्रेडिशनली कोल तार वर यूज फॉर metalling the road, but nowadays bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar. पहले क्या होता था, जब रोड बनानी होती थी तो ब्लैक 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 नहीं आपने देखा होगा, तो पहले के टाइम पे तो यूज़ करते थे इसको, कोल तार को। बट आजकल क्या है, बिटुमेन को यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल तार। ठीक है। सो व्हेन द कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट्स वॉलेटाइल, जलता है और उसमें से गैस निकलती है। कंस्टिट्यूएंट्स कोल गैस एंड कोल तार, तो क्या बनता है, कोल तार भी बनता है, कोल गैस भी बनती है। आर एलिमिनेटेड एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड। तो जब ये जल जाता है सारा कोल, तो कोल गैस और कोल तार अलग हो जाते हैं, क्या बच जाता है, कोक। द कोक इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो जो कोक बनता है वो पूरा पूरा कार्बन होता है, लगभग 98%। इट इज़ अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस एंड इज यूज एज अ फ्यूल। तो इस कोक को भी एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। एंड तो बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, जो कि अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, उसको निकालना पड़ता है ना, क्योंकि वो तो कॉम्बिनेशंस होते हैं, तब कोक यूज़ होता है। और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस कोक को यूज़ किया जाता है। ठीक है। नाउ अमोनिकल लिकर इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम कंपाउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ऊपर हमने देखा था जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा था कोल का, तो अमोनियम कंपाउंड रिलीज हुए थे। जब वो पानी में घुल गया अमोनियम कंपाउंड्स, तो क्या बन गए, अमोनिकल लिकर बन गया। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इनमें काम आता है ना। यूजेज ऑफ कोल, सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ कोल आर लिस्टेड बिलो। कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। ये तो बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता है, घरों में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। टू मेक अ कोल गैस एंड कोक विच आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। कोल गैस और कोक बनाने में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए होता है रन करने के लिए, तो कोक और कोल गैस यूज़ होती है जो कि कोल से मिलती है। एट थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फोटो में दे रखा है थर्मल प्लांट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे कोल यूज़ होता है। ठीक है। एज द सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स में भी इसको यूज़ करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसमें भी इस कोल का यूज़ होता है। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द पेट्रोलियम स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you so much.